नमस्कार। भारतीय रेल द्वारा आईआरसीटीसी के द्वारा रामायण सर्किट ट्रेन चलाई गई 7 नवंबर 2021 को और इस ट्रेन के लिए मैं यात्री थी। इस ट्रेन में जो हमने यात्राएं की इसके बारे में मैं अपना अनुभव बांटना चाहती हूँ, तो इसी श्रृंखला में ये वीडियोस जारी किए जाएंगे। पहले मैं आईआरसीटीसी भारतीय रेल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसी एक यात्रा शुरू करने के लिए, जिसके लिए शायद लोगों में इतनी प्रतीक्षा भी रही होगी, क्योंकि जैसे ही इस यात्रा के बारे में लोगों को पता चला तुरंत बुकिंग शुरू हो गई और फुल हो गई। तो सब तरह के यात्री भारत के हर कोने से इसमें यात्री थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं से, और इस यात्रा के लिए एक उत्सुकता लोगों में देखने में आई, क्योंकि रामचंद्र जी से संबंधित बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर तक शायद जैसे सीतामढ़ी जनकपुर बहुत कम लोग जा पाते हैं। सीता जी का जन्म स्थल है, तो उस जगह को देखना और श्री सीता जी का विवाह मंडप हमने देखा। तो मैं एक दिन का जो हमने दर्शनीय स्थल देखे, मंदिर देखे, उनके बारे में मैं एक वीडियो में बताऊंगी। उनकी यात्रा के जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो वीडियो के दौरान जो लिखे हुए सबटाइटल्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ें, समझें और फिर फॉलो करें। शुरू होने के पहले सभी यात्रियों को एक छाता, ताकि आप धूप और बारिश से बच सकें, एक कैप, एक छोटी सी बैग में, पोटली बैग में सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइज़र, 2 मास्क इस तरह से दिए जाते हैं, और टवल की व्यवस्था तो होती ही है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं। प्रोवाइडेड अम्ब्रेला, 2 मास्क्स, हैंड सैनिटाइज़र, कैप, everything is provided by IRCTC only. के अनुसार कपड़े लें, ठंड के लिए या गर्मी के लिए, बारिश के लिए छाता होता है, लेकिन उसको दर्शनीय स्थल पर ट्रेन से आप कैरी कर ले जाएं साथ में, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था जो हम्पी में बहुत बारिश आई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने छाता नहीं कैरी किया था, तो उनको बहुत मुश्किल आई थी। तो कैप, छाता, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क ज़रूर कैरी करें अपने साथ, वो ट्रेन में इस्तेमाल के लिए ही दिए गए हैं। दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य था कि श्री रामचंद्र भगवान के जो भी स्मरणीय स्थल हैं उन स्थलों का दर्शन कराना। तो इस श्रृंखला में उत्तर भारत, दक्षिण भारत के जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी जो स्थल हैं उनके दर्शन हमने किए। बताना चाहूँगी कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुँचे सफदरगंज, तो वहाँ पर यात्रियों के लिए बहुत भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था। रामचंद्र भगवान, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी आदि की झांकियाँ प्रस्तुत की गई, और इसके साथ ही बहुत ही सुंदर भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था थी, इसके साथ ही बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। जहाँ पर ट्रेन लगनी थी उसी प्लेटफॉर्म पर ये सारी व्यवस्थाएं थी। अयोध्या पुनः आगमन। राजा राम भय उनके चरणों में ध्यान करते हुए चला रथ को रखवाले
अंत में सभी यात्रियों को भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी की आरती के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था। आयोजन करने के आरती हो जाने के बाद सबको प्रसाद भी मिला और प्रसाद लेने के बाद सब लोग अपने अपने जगह पर ट्रेन में बैठ गए और यात्रा शुरू हुई 6:45 से। यात्रा शुरू होने से पहले आप देखेंगे कि आपके केबिन में बिस्तर बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, शीट बिछी होती है, तकिया होता है, टवल होते हैं, ओढ़ने के लिए बहुत ही सॉफ्ट अच्छी साफ़ सुथरी रजाई होती है। टू सीटर कोच, सरूम, स्लीपर, AC first class. Here some locker is also there to keep valuable things. बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना के लिए बहुत ही सुंदर हाइजीनिक पूरी ट्रेन सैनिटाइज थी और समय समय पर ये हर जगह सैनिटाइज होती रही। जहाँ पर हम यात्री उतर जाते थे अपने गंतव्य स्थान पर, उसके बाद ट्रेन सफाई होती थी, इसने सैनिटाइज होती है और वैसे रोज़ सुबह सफाई होती है ट्रेन की। ट्रेन की सीटें बहुत ही साफ़ सुंदर, बिस्तर बहुत सुंदर साफ़, इसके साथ ही बाथरूम वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से सफाई किए जा रहे थे, मेंटेन किए जा रहे थे। उनमें एक बाथरूम में नहाने की भी व्यवस्था थी। इसके नए बाल्टी, मग, छोटे स्टूल, शावर से भी आप नहा सकते हैं और सेंसर वाली टैप्स लगी हुई है वॉश बेसिन में, तो वो भी एक बहुत ही सुंदर हाइजीनिक व्यवस्था थी। सभी बाथरूमों में साबुन वगैरह की व्यवस्था होती है, तो आपको अपने आप से घर से कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय समय पर आपको पानी चाहिए होता है तो पानी दिया जाता है, तो आपको घर से कुछ भी इस तरह की टॉयलेटरीज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको या तो ट्रेन में भी मिलती हैं और जहाँ आपको ठहराया जाता है वहाँ भी मिल जाती है। ट्रेन में ही भोजन की भी व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से की गई। 2 रेस्टोरेंट बनाए गए। दोनों रेस्टोरेंट में आपको समय समय पर आपके केबिन में ही सूचना आ जाती है जब ब्रेकफास्ट की सर्विंग होती है या सुबह के खाने की या शाम के चाय की या फिर रात के खाने की, तो सारी सूचनाएं आपको केबिन में बैठे बैठे ही आपकी सीट पर मिल जाती है और आपको रेस्टोरेंट तक जाना होता है। रेस्टोरेंट में बिना लहसुन प्याज का और बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाने वाले हैं, बनाने वाले तो स्वादिष्ट बनाते ही हैं, इसके साथ ही जो खिलाने वाले हैं वो जब मनुहार के साथ खिलाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खा ही लेते हैं। रेस्टोरेंट में सुस्वादिष्ट नाश्ता खाना के साथ साथ जूस भी मिल जाता है और इसके साथ ही फ्रेश फ्रूट्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अलग से मिल जाते हैं। खड़े होकर डाइनिंग टेबल, इसके साथ ही जब किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको पहले से सूचना दे दी जाती है कि आप अपना बड़ा लगेज ट्रेन में ही रखें और जो आपको 1 या 2 दिन के लिए जो भी आपको ज़रूरी सामान या कपड़े लेने की ज़रूरत होती है उतना सा लेकर के आप उतर जाएं छोटे बैग में, जिसको आप कैरी कर सकें बहुत आसानी के साथ। और
स्टेशन से जहाँ भी उतरते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी लग्जरियस बसेस होती है। बस के द्वारा आपको गंतव्य स्थान पर, होटल वगैरह पर पहुँचाया जाता है, जहाँ से आप फ्रेश होने के बाद वहीं पर आपके नाश्ते की व्यवस्था होती है। इसके बाद उन्हीं बसों द्वारा आपको साइट सीन या जो गंतव्य हमारे निर्धारित मंदिर है या स्थल है, जो दर्शनीय स्थल है, उनकी तरफ ले जाया जाता है। जिन होटलों में ठहराने की व्यवस्था है वहाँ पर भी स्वादिष्ट भोजन, शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होती है और इसके साथ ही कमरे भी अच्छे होते हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत असुविधाएं होती है, तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि 17 दिन की यात्रा में कुछ तो हम घर में भी कुछ सुविधाएं झेलते हैं, तो उसको बहुत आसान तरीके से लेना चाहिए, बहुत सकारात्मक नज़रिए से लेना चाहिए, तो कोई भी असुविधा नहीं होती है। क्योंकि इस यात्रा का लक्ष्य होता है कि हमें भगवान राम के उन स्थलों का, मंदिरों का दर्शन करना। इसके साथ ही आपको उन दर्शनों के स्थल करने के साथ साथ भगवान राम या रामचरितमानस या रामायण के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिन जानकारियों के बारे में हम शायद उतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। बहुत गूढ़ बातें वहाँ के जो स्थानीय जो मंदिर के जो संबंधित लोग हैं वो बताते हैं, पंडित जी लोग बताते हैं, पुजारी जी बताते हैं, या लोकल गाइड साथ में होता है वो भी बताते हैं। एक चीज़ की हम सभी यात्रियों ने मिलजुल करके देखा कि हमें कुछ चीज़ों की, जैसे क्योंकि ये पहले ट्रेन यात्रा के हम यात्री रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई, जैसे एक लॉन्ड्री की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेन में वाईफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक वाईफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कुछ फर्स्ट एड मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके बुज़ुर्ग लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। वैसे सभी उम्र के लोग हैं, पर फिर भी 50 प्लस ही होंगे यात्री, तो कुछ ऐसी मेडिकल इंस्टेंट जो आप रिलीफ के लिए, वैसे यहाँ पर एक फुट मसाजर भी ट्रेन में होता है कि तो जो ज़्यादा चलते हैं उन लोगों को अगर पैर में परेशानी होती है तो फुट मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यात्री आने वाली जो और यात्राएं हैं उनमें अगर आप जाना चाहें, तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि कई जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें बस पार्किंग जो होती है वो काफ़ी दूर हो जाती है, और मंदिर से हमें करीब करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना होता है और पैदल ही आना होता है। और कई मंदिर ऐसे हैं जैसे राम जन्मभूमि वगैरह भी है, तो वहाँ या तो आप ऑटो से जा सकते हैं, लेकिन ऑटो भी एक दूरी पर छोड़ देते हैं, उसके बाद पैदल ही चलना होता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार टिकट बुक कराएं कि ये बात दिमाग में रखकर कि आपको पैदल चलना होगा।